कहाँ जाएगी बसंती? आज तो जड़ तक डाल दूंगा। तेरी नमस्ते दीदी। नमस्ते कटी। कैसे आना हो? गांव में सब ठीक ठाक तो है ना? सब ठीक है। तेरे हाथ में क्या है? देखो आपकी फोटो अखबार में आई है। शब्बीर खान। हाँ काली। ये देखो सरकार ने काली पर पूरे 70,000 का इनाम रखा है। मुबारक हो काली, दिन प्रतिदिन नाम कमा रही हो। नहीं शब्बीर खान, जब तक काली ददवा को मौत के घाट ना उतार दे, काली को मौत भी नहीं छू सकती। और ये पुलिस वाले, ये मुझे तब तक पकड़ नहीं पाएंगे। आओ आओ दीपक आओ। आज हमने तुम्हें बहुत जरूरी काम से बुलाया है। सर। तुम एक काबिल अफसर हो, हमारे डिपार्टमेंट को तुम पर नाज है। हम तुम्हें एक बहुत जरूरी काम से थाना शेरपुर भेज रहे हैं। वहाँ एक डाकू है ददवा। सुना है जो भी वहाँ गया है, या तो ददवा का हम प्याला हो गया या फिर गोली का शिकार। सर मैं आपसे वादा करता हूँ, या तो अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे या फिर पुलिस की गोली का निशाना बन जाएंगे। और सुना है कि ददवा के साथ कोई काली नाम की 10 सुंदरी। इन जैसे लोग पुलिस में भर्ती कैसे हो जाते हैं? मर गया। अरे ननवा, रोटी कब खिलाएगा? माफ करना सरदार, खाना और शराब दोनों ही खत्म हो गए। हम सब भूखे हैं। थोड़ा सा गुड़ था, थोड़ा थोड़ा खाकर पानी पी लिया। क्या तुम लोग भूखे हो? जी सरदार। ननवा, भूखे कायर होते हैं। ये गांव वाले किस काम आएंगे? रोटी और रोटी बनाने वाली दोनों ले आते हैं। आज ददवा के आदमी भूखे, जो भूख लगने पर इंसान को भी खा जाता है। चिंता मत करो, रोटी और बोटी दोनों मिलेगी। आज की शाम ठाकुर के नाम, ठाकुर के नाम आज की शाम। सरदार, सुना है नया इंस्पेक्टर आया है। ननवा बेटा, वो भी पुराना हो जाएगा या फिर हमारा दीवाना हो जाएगा। दीवाना हो जाएगा, नहीं तो ददवा का। जय हिंद सर, ये रही फाइल। तब तो तुम्हें यहाँ के हालात के बारे में काफी कुछ पता होगा। सर बहुत अच्छी तरीके से। नमस्ते सर। तुम बोलो। इस अखबार का होकर मैं ही हूँ। थाने में अखबार मैं ही लाता हूँ। तुम जा सकते हो। ठाकुर रघुनाथ और उसके भाई शिवनाथ, ददुआ और काली के बारे में तुम क्या जानते हो? ठाकुर रघुनाथ इस गांव के सरपंच थे और शिवनाथ उनके छोटे भाई थे। सारा गांव सरपंच की इज्जत करता था, मगर एक दिन कमीना ददवा ने उनको
चलो दीदी, आओ, संभल के दीदी, घबराओ मत दीदी, धीरज रखो। हाँ, संभल के दीदी, हाँ, संभल के। साहब नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई, तुम शिवनाथ की बेटी हो ना? हाँ साहब, ददवा ने। ठीक है, मैं सब समझ गया। और तुम कौन? मैं इसकी सहेली कटीली हूँ। अच्छा, अरे पांडे। यस सर। इनकी रिपोर्ट लिखो। जी सर। अब तुम जाओ, और हाँ, किसी को ये मत बताना कि सिमरन जिंदा है। हाँ? पर सर। अरे अगर उसे मालूम हो गया तो हमारी चौकी पर हमला बोल देगा। तुम जाओ, तुम तो हमारी हिरासत में हो ना। जाओ बेटा, तुम जाओ। कटीली। अरे हमारी हिरासत में है, घबराने की कोई बात नहीं। ददुआ के हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आप बैठिए ना। अरे तुम बैठो ना। अरे घबरा क्यों रही हो, बैठो ना। अरे पांडे, पानी ला। बैठो। ए पानी ला रे। अरे लीजिए ना। मैडम। अच्छा करीम, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं वजू करके आता हूँ। जी भाईजान। करीम। हाँ भाईजान। जाओ, वैद को लेके आओ। जी भाईजान। भाईजान देखिए आइए वैद जी। जरा उसे देखिए, पता नहीं कौन है बेचारी। क्या हुआ बेटा? शब्बीर खान, लड़की को काफी चोटें हैं, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर सूजन आ गई है। कुछ दवाइयाँ भेज देता हूँ, टाइम पर देते रहना। वैद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। पता नहीं इसके साथ क्या जुल्म हुए होंगे। चोटों की वजह से इसके चेहरे पर सूजन आ गई है। बेचारी दुल्हन के जोड़े में लगता है किसी दरिंदे का शिकार हो गया। या अल्लाह, रहम करना इस पर।
चाहिए, मुझे जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, जाने दीजिए। देखो मुझे माफ कर दो, एक सीधी सादी भोली भाली लड़की को जाने दो। मुझे गलत मत समझो, शायद तुम मेरे लिबास से डर गई हो। क्या तुम्हारी नजर में हर काला कपड़ा पहनने वाला इंसान भेड़िया है? कोई इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता। इंसान ही इंसानियत की बुलंदियों को भुलाकर जुल्म की दलदल में ढकेल देता है। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आप एक नेक दिल इंसान हो, पर मैं आपकी बातों पर भरोसा करूं भी तो कैसे करूं? खूंखार भेड़िए की शक्ल में बैठे आपके ये लोग और चारों तरफ लटके खेमे में ये बंदूकें, आप ही बताइए मैं क्या समझूं? ये तो आपकी समझ में आ ही जाएगा, लेकिन आप जाओगी कहाँ? कहाँ जाऊंगी मैं? दरिंदों ने तो मिलकर मेरी जिंदगी की सारी खुशियां ही छीन ली है। अब तो जीने के लायक कुछ है ही नहीं। अब तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया है। नहीं, जीने का मकसद अब बदल गया है। क्या तुम यही चाहती हो कि गांव की और लड़कियों का हश्र तुम्हारे जैसा हो और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं? ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी और तुम लोग मुझे मरने नहीं दोगे। मैं मजबूर, बेबस, बेसहारा लड़की किसी के लिए क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ कर सकती हो। अब तुम बेसहारा नहीं हो, अब तुम्हें दूसरों का सहारा बनाएगा ये शब्बीर खान। लो, संभालो ये बंदूक। मैं इसे कैसे संभालूं? मुझे तो ये चलानी तक नहीं आती। तुम बंदूक चलाओगी, शब्बीर खान सिखाएगा तुम्हें इस खिलौने से खेलना। कल से तुम्हारी ये ट्रेनिंग शुरू। नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या खबर लाए हो? साहब, काली को मैंने गांव के बाहर देखा है। अकेली? हाँ। क्या उसके साथ कोई और? नहीं सर, अकेली है। लगता है किसी का इंतजार कर रही है। आज उसको इंतजार कराता हूँ। चलो देखता हूँ। हिला मत, नहीं तो 6 की 6 गोली अंदर उतार दूँ। इंस्पेक्टर, जब गिदड़ की मौत आती है ना, तो वो जंगल छोड़ के गांव की तरफ भागता है। लो काली, संभाल अपने शिकार को। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो काली। चल उठ हरामजादे, उठ उठ उठ। चल उतार वर्दी, वर्दी उतार। चल उतार। मुझे माफ कर दो काली। उतार, चल उतार। मार हरामजादे को काली, मार।
छोड़ना मत हरामजादे को। ला ये वर्दी मुझे दे काली। इसे पकड़ो शब्बीर खान। तुझे मैं माफ कर दूं, हाँ? माफ कर दूं? ले ले। तू माफी के लायक है, हाँ? हरामजादे। ले ले अपना बदला आज इससे। ले ले। ले ले। ले ले। मार हरामजादे को। बेटी की इज्जत लूटता है, हाँ? भाग! भाग कुत्ते! भाग! तेरी मौत तेरे पीछे खड़ी है। भाग! भाग भी नहीं पाता है तू। अरे भाग! भाग नहीं तो गोली मार दूंगी। आज मैं तुझे तेरी गुनाहों की सजा दूंगी।